like first to kind of understand like how difficult it is to take down an aircraft even with BVR. It's not easy. It's a very improbable event, especially when you are trying to bring down. आप एक 4.5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हो इतने डिस्टेंसेस पे. जस्ट टू टेल यू कि ये जो रफाल है ना, इसके अंदर एंड दिस होल थिंग अबाउट कि डीकॉय मारा है, एक्चुअली इसके कल्प्रिट हमजा भाजी और मैं हैं, क्योंकि ये डिस्कशन मैंने शुरू किया था इनके स्पेस में. वो इंडिया वाले दे कीप लिसनिंग टू आवर स्पेसेस एंड वो हर स्पेस में बोला अच्छा ये हरजीत इससे ये बात कर रहा है, पक्का ये डिकॉय हो. तो मैंने तो एक एकेडमिक वे में क्वेश्चन किया. मैं बताता हूँ क्यों. रफाल में देखो इनमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक स्वीट, इसको वी कॉल देम स्पेक्ट्रा. उसका काम क्या है? मोमेंट अ मिसाइल इज कमिंग, फर्स्ट एनी रडार इट्स गोना पेंट इट, इट्स गोना टेल द एयरक्राफ्ट कि यू आर बीइंग पेंटेड बाय रेडार. अगर किसी ने लॉक ले लिया, इट्स गोना टेल यू हैव बीन लॉक्ड बाय समबडी, दे आर गोना लॉन्च अ मिसाइल. इफ दे लॉन्च अ मिसाइल, तो उससे क्या होता है, जो रडार की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना जिससे आपको पेंट कर रहा है वो चेंज होती है. So the suite is intelligent enough to tell the pilot कि okay now a missile has been launched for you because it is reading the frequency. And at the terminal phase when the missile will open its own radar, उसमें फ्रीक्वेंसी फिर दोबारा चेंज होगी. फिर वो पायलट को बता पाएगा कि नाउ इट्स इन टर्मिनल फेज की लास्ट के 6-7 सेकंड रह गए हैं, तो या तो आर या पार होने वाली है बात. ठीक है. उसके बाद जब वो टर्मिनल फेज में आ जाती है मिसाइल, फिर इसमें ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है. जैसे कि अगर आपके पास एक रडार बेस्ड मिसाइल है तो उसमें वो डिप्लॉय करते हैं शैफ. Chaff is basically going to, create like it's going to divert the missile away from the aircraft. आपने देखा होगा वो like the aircraft drops that, very flashy kind of a thing. Then it can also try to jam the radar or of the missile because it's intelligent enough to try to fool the missile. Spoof करके उसको. Third thing, it has वो भी fail हो जाए ना, तो इसके अंदर एक डिकॉय लगा हुआ है जो उसके साथ एक रस्सी के साथ बंधा होता है. वो डिकॉय डिटैच हो जाता है एयरक्राफ्ट से, पर वो एक रस्सी के साथ टोड डिकॉय है, रस्सी के साथ जुड़ा रहता है एयरक्राफ्ट के साथ, बस उसके पीछे चलता है अराउंड, आई डोंट नो व्हाट द डिस्टेंस इज, 300-400 मीटर पीछे. नाउ इट विल मिमिक द सिग्नल ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो क्या होगा, इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द मिसाइल टुवर्ड्स इटसेल्फ. इतने डिफेंस मैकेनिज्म. अच्छा, इसके बाद भी सिर्फ यही नहीं, यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि जब तक मिसाइल 150 किलोमीटर आए, आप इफ यू हैव बीन सक्सेसफुल टू टर्न अवे फ्रॉम द मिसाइल, द एयरक्राफ्ट कैन ऑल्सो एक्सेलरेट टू ऑलमोस्ट 1.8 Mach. Okay, so it can also outrun the missile in many scenarios because the missile जब वो launch होती है ना, it is launched at a 3 to 4 Mach, but the more distance it has to travel, it keeps losing its velocity. And so if it is at very large distances and in certain scenarios, the aircraft can outrun the missile in that terminal phase. ठीक है. तो ये सब कुछ होने के बाद एक मिसाइल का उसको हिट कर जाना, okay, is not a small event. It's very improbable, or especially अगर 3 गिरे हैं रफाल. That's where I was talking to, Ali Paji on that space, why this whole rumor started. I was questioning कि okay, we have a solid evidence of one Rafale because we have the video images. बरनाला का जो गांव है, गांव वालों ने वीडियो बना दी है, तो अभी कोई मना नहीं कर सकता कि वो एयरक्राफ्ट नहीं गिरा. बाकी जो 2 रफाल की बात हो रही है, हमारे पास वीडियो है जम्मू एंड कश्मीर में विद द रैकेज ऑफ Su-30 का इंजन पता लग रहा है. फिर हमारे पास कुछ और रिपोर्ट्स हैं कि वहां पे 3 जहाज और गिरे हैं, विच टीवी न्यूज चैनल आर रिपोर्टिंग. बट हमारे पास उतना सॉलिड एटलीस्ट इन ओपन इंटेलिजेंस फेयर वीडियो एविडेंस नहीं है कि मैं देख के बोलूं एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट कि हाँ भी 2 और रफाल गिरे हैं. आई हैव टू रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन दैट द पाकिस्तानी एयरफोर्स इज शेयरिंग. सो माय क्वेश्चन टू ये क्या है PL-15. एक तो चीज साबित हो गई कि अगर रफाल गिरा तो वो डिकॉय भी साथ गिरा. तो जो इंडियन सोशल मीडिया में कह रहे हैं डिकॉयज डिड केम आउट डाउन, बट ऑब्वियसली इट वाज टोड बाय रफाल्स. अली, योर टेक ऑन PL-15. जो सवाल है बड़ा वैलिड है. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह थी, और एक बहुत ही बड़ा कवर अप हम देखते हैं इंडियन डिफेंस एजेंसीज ने. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया के लिए ये बात भी अब मानना मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान ने 4.5 जनरेशन के तैयारे गिरा दिए हैं. लेकिन दोस्तों ये तैयारे कोई ये नहीं है कि बहुत बड़ी जंग हो एक महीने, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन जंग में भी F-16 गिरे हैं, लेकिन वो जंग 3 साल से ऊपर होने वाले हैं. लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 4 दिन की लड़ाई में और फर्स्ट डे में ही भारत के 4.5 जनरेशन के तैयारे गिरा दिए थे. 4.5 जनरेशन के दोस्तों 6 तैयारे थे, जिनमें 4 राफेल थे, और पाकिस्तान ने ये कंफर्म किया है कि हमने ये गिराए हैं. अब
दुनिया पूरी स्टडी कर रही है कि 4.5 जनरेशन का त्यारा गिरता कैसे है, क्योंकि दोस्तों ये कोई आम त्यारा नहीं है। इसके अंदर खुद सिक्योरिटी का सिस्टम है जो हर आने वाले मिसाइल को हैक करके उसकी लोकेशन को, उसके रडार को हैक करके उसकी पिन पॉइंट टारगेट को भी चेंज कर देता है। तो राफेल कैसे फट गया, राफेल कैसे तबाह हो गया, और ये अब दुनिया के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा अचंबा बन गया है। इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कि पाकिस्तान और इंडिया की एयर बैटल को स्टडी किया जा रहा था, और उसमें ये वाज़ेह लिखा था कि पाकिस्तान ने BVR से 4.5 जनरेशन के त्यारे गिराए थे। दोस्तों आपको बता दूं, इसके अलावा पूरी दुनिया में इतना बड़ा मार्का नहीं हुआ कि एक के बाद एक 4.5 जनरेशन के त्यारे गिरा दिए गए हों। आप देखें तो यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है दोस्तों, 3 साल होने वाले हैं और 2 F-16 गिरे हैं। इतनी बड़ी जंग, और एक रात में पाकिस्तान ने 6 त्यारे गिरा दिए और एक UAV को तबाह कर दिया था। ये पूरी दुनिया के लिए बात हजम करना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। इसके लिए वो अब स्टडी कर रहे हैं, पूरी दुनिया की एरियल सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान के लिए कितनी फख्र की बात है कि हमारी अब ये जो एयर बैटल हुई है इसे अब निसाब का हिस्सा बनाया जा रहा है।